बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 58 फाइनेंशियल अरिथमेटिक का चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास नंबर 8 के लिए चैप्टर सपोर्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? तो हमें फाइंड क्या करना है इन हाउ मेनी डेज। जो फाइंड करना है वो सबसे एंड पे हम लिखते हैं। और क्या इसमें दिया हुआ है 30 मैन दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है डेज आवर्स आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं 30 मैन दिए हुए हैं। ठीक है, दे वर्क फॉर 56 डेज while working for 6 hours daily. In how many days? We need to find the days. Okay, we'll repair the same road by working 7 hours daily. ठीक है, in how many days? 45 men 45 men। अब हमने इन इन दोनों का इससे रिलेशन चेक करना है। हमने पहले इन दोनों को देखते हैं रिलेशन क्या है। अगर 6 घंटे काम होगा तो 56 डेज में वो खत्म हो रहा है। अगर आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आवर्स और ये नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो क्या करेंगे, ये अगर अप साइड है इसको हम कर देंगे डाउन साइड। ठीक है, अब इन दोनों का देखना है। अगर 30 आदमी काम करते हैं तो वो 56 डेज में काम खत्म कर देते हैं। अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये अगर अप साइड है तो ये डाउन साइड होगा। ठीक है, सही है, इनका भी आपस में इनवर्स है तो फिर इसका और इसमें देखा इनका भी आपस में इनवर्स है। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे x/56, इधर आने के लिए इक्वल टू लिखेंगे, फिर 6/7 टेल टू हेड, और इधर से इधर आने के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर टेल ओवर हेड 30/45। ठीक है, x फाइंड करने के लिए 56 इधर जाएगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, यानी x इज इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई बाय 30/45 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, अब हम करते हैं इसको 6 इसको इनको करते हैं हम सिंप्लीफाई। 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 2 आ गया 2 आ गया, 7 8 ज़ा 56। हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 8 32। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, जब हम आदमी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज कम होके रह जाएंगे 32 डेज में वो सारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन सेज इफ 60 women spin 48 kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? How much cotton? ठीक है, तो ये जो केजी जो वेट है कॉटन का ये हमें फाइंड करना है। वेमन नंबर ऑफ वेमन हमें दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम डाटा प्लग इन करते हैं। 60 वेमन दे आर वर्किंग and they spin 48 kg of cotton by working 8 hours daily. Okay, then how much cotton will 30 women, how much cotton, कितना वेट होगा कॉटन का, 30 women will do if they work 12 hours daily. ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। हमने पहले इन दोनों का आपस में रिलेशन देखना है। ठीक है, फिर हमने इसका और इसका रिलेशन देखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर वो 8 घंटे काम करेंगी तो इतनी वो कॉटन करेंगी। अगर वो ज़्यादा घंटे काम करेंगी तो ज़्यादा कॉटन करेंगी। ठीक है, सही है, ज़्यादा घंटे काम करेंगी तो ज़्यादा कॉटन करेंगी, ज़्यादा घंटे ज़्यादा कॉटन। जब ज़्यादा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको अगर ऐसे करेंगे इसको भी ऐसे करेंगे, यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमें वेमेन और वेट को देखना है कि अगर 60 वेमेन काम करती हैं तो वो 48 kg पे काम करती हैं। ठीक है, जो तैयार होती है कॉटन, तो अगर वो कम हो जाएंगी तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वेमेन कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगी, ये कम वो भी कम, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये अगर अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेल ओवरहेड x/48, यहाँ से यहाँ आने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर टेल ओवरहेड 12/8, यहाँ से यहाँ आने के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर टेल ओवरहेड 30/60। अब हमें एक्स फाइंड करना है। ये सारे का ऐसे ऐसे का सारे का सारा ऐसे रहेगा ये वाला। ठीक है, क्या होगा, ये 48 उधर जाके इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, 0 को 0 से कट कर दें, 6 8 ज़ार 48, 8 को 8 से कट कर दें। ठीक है, हमारे पास आ गया 12 इंटू 3 36। ठीक है, तो 36
जो होगा केजी इतनी जो है ना वो कार्टन स्पिन करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 which says, question number 3 says that if the price of a carpet 8 meter long and 3 meter wide is 6288, प्राइस दी गई है और क्या दिया गया है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ दी गई है, ठीक है। अच्छा कहते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ ए कार्पेट 8 मीटर लॉन्ग, अब 8 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है, इसकी जो प्राइस है वो है 6288, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी कि व्हाट विल बी द प्राइस, प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। अगर उसकी जो लेंथ है 12 मीटर हो जाए, लेंथ कितनी हो जाएगी 12 मीटर, और उसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 6 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथ विड्थ दी गई है तो बताना ये है कि इस लेंथ विड्थ के साथ ये प्राइस है तो इस लेंथ विड्थ के साथ क्या प्राइस होगी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये लेंथ इंटू विड्थ करके हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें दो क्वांटिटीज होगी, एक होगी प्राइस और एक होगा एरिया। अच्छा एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये 8 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी लेंथ 8 है और विड्थ 3 है, 8 इंटू 3 लेंथ इंटू विड्थ, 8 3 जार 24, ठीक है 24, और फिर लेंथ 12 है विड्थ 6 है, 12 6 आर 72, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो इस तरह से होगा कि अगर प्राइस 6288 है, ठीक है, तो उस वक्त जो था कितना एरिया था कारपेट का 24, दिस वन, ठीक है। जब एरिया 72 हो गया तो कितनी प्राइस उसकी होगी, ठीक है। ये हमने जो है ना वो फाइंड करना है। तो इनका रिलेशन आप इसमें चेक करते हैं, अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एरिया ज़्यादा प्राइस, कम एरिया कम प्राइस, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, टेल ओवरहेड x ओवर 6288 इधर आने के लिए इक्वल टू, और फिर ये टेल ओवरहेड 72 ओवर 24, हमें x फाइंड करना है, ये हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6288, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं 24 1 24, 23 24 3 72, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 6288 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 8 24, then 26, then 8 188 is ये है 6288 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 24, 26 8 18864, ठीक है। ये आ गई इसकी प्राइस, ठीक है। तो ये जो है इस इतने रुपीज़ जो है ना इसका आंसर आ गया 18864। इसमें बस आपने ये एक चीज़ देखनी है कि जो लेंथ और विड्थ दी गई है हमने उनका पहले एरिया बनाना है। तो हमारे पास प्राइस और एरिया दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो उनका आपस में रिलेशन चेक करना है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो फिर हमने अकॉर्डिंगली जो है हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गई प्राइस रुपीज़ में, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 सेज, क्वेश्चन नंबर 4 सेज if 15 laborers earn 67500 rupees in 9 days, how much money will 10 laborers earn in 12 days? How much money? हमने जो है वो मनी फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंड पे हम लेंगे, और क्या कुछ दिया गया है, लेबरर्स दिया गया है, इधर हम लेबरर्स ले आए, ठीक है। और क्या दिया गया है, डेज दिया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि 15 लेबरर्स अगर हो, ठीक है, 50 लेबर्स अर्न, वो कितना अर्न करते हैं 67500, इतना वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है 9 डेज में, ओके। हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स, अगर 10 लेबरर्स होंगे वो कितना कमाएंगे, ठीक है 12 दिनों में। अब हमने डेज का रिलेशन मनी से चेक करना है और लेबर्स का भी मनी से चेक करना है, ठीक है। अगर 9 दिन वो काम करेंगे तो वो इतना कमाते हैं, अगर 12 डेज काम करेंगे तो वो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा डेज ज़्यादा मनी, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। इसका और इसका चेक करते हैं, अगर 15 बंदे काम करेंगे, ठीक है, तो वो कमाएंगे 67,500, अगर कम बंदे काम करेंगे तो वो कम कमाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बंदे ज़्यादा कमाई, कम बंदे कम कमाई, तो इनका भी आपस में क्या है डायरेक्ट
रिलेशन है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ स्टार्ट करते हैं, टेल पहले लेते हैं, फिर एरो लेते हैं, x ओवर 67500, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए इक्वल लगाते हैं, फिर ये टेल और ये आ जाएगा हेड डाउन, फिर इसके लिए हम शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये टेल और ये इसका एरो यहाँ पे ऐसे आ गया, ये ऐसे रहेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, ये हमें इस साइड पे नहीं चाहिए। x इज इक्वल टू 12/9 इंटू 10/15 इंटू 67500, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, देन 5 3 ज़ार 12, 5 1 ज़ार 5, 17, 2500, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 4 10 और 13,500 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है हमने 9 पे। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 ज़ार 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये सारा हो गया 4 इंटू 10 इंटू, हमारे पास आ गया 4 इंटू 10 इंटू 1500, ये 1500 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15,000 हो जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया 60,000 सिंप्लीफाई करने के बाद। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, which says 70 men can complete a wall of 150 meter length in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meters in 30 days? इसमें क्या दिया हुआ है, men दिए गए हैं, लेंथ है वॉल की और डेज दिए गए हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी men, तो men इधर आएगा, ठीक है, और लेंथ लगा लें और क्या लगा लें साथ, डेज, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट 70 men अगर हो, ठीक है, तो 150 मीटर लॉन्ग जो वॉल है वो 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने आदमी होंगे, हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज, 30 डेज में, ठीक है। इसका इससे रिलेशन चेक करना है और इसका भी इससे रिलेशन चेक करना है इसके साथ, ठीक है। तो अगर 12 दिन में काम करना है तो 70 आदमी चाहिए, तो अगर हमने काम करना है 30 डेज में तो आदमी फिर कम चाहिए होंगे। वही काम अगर 12 दिन में करना हो तो 70 आदमी चाहिए, अगर वो कम दिनों में करना होगा तो ज़्यादा दिनों में करना होगा तो कम आदमी चाहिए होंगे। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ज़्यादा दिन कम आदमी, ठीक है। इसका और इसका चेक करते हैं, ठीक है। अगर 150 लेंथ हो तो उसके लिए हमें 17 आदमी चाहिए, तो अगर 600 लेंथ हो तो फिर हमें ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे, ठीक है। तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड होगा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये x ओवर 70 लिखेंगे, इधर से इधर आने के लिए इक्वल लगाएंगे, फिर ये क्या है टेल 12 और नीचे क्या आएगा हेड, इधर से इधर आने के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर ये टेल और नीचे क्या आएगा हेड। तो सिंप्लीफाई करते हैं, उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि ये ऐसे रहेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर एक्स रह जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 इन दोनों 0 से गए, कट हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 5 14 ज़ार 70, हमारे पास आ गया 4 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 होता है और 8 इंटू 14 8 आवर्स 1 1 2 हो गया, ठीक है। तो हमें 112 आदमी चाहिए हैं, इतनी लंबी जो है वो दीवार 30 दिनों में मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसीजर प्रोसेस एंड दिस वाज द आंसर फॉर यू। नाउ विल बी गोइंग फॉर नंबर 6, which says if the fare of 12 quintal luggage for a distance of 18 kilometers is 12 rupees, how much fare will be charged for a luggage of 9 quintals for a distance of 20 kilometers? फाइंड क्या करना है, हाउ मच फेयर, फेयर एंड पे होगा, ठीक है। और क्या है, इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज, लगेज का जो वेट है वो आ गया, ठीक है। फिर है
If the fare of 12 क्विंटल लगेज फॉर a distance of 18 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। अब इसमें हम देखते हैं फेयर कितना है, 12। इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज, 12 क्विंटल अगर लगेज हो, ठीक है, तो उसका है 12 रुपये फेयर है, ठीक है, और वो है 18 किलोमीटर्स तक, ठीक है। और हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स, 9 क्विंटल्स अगर हो तो कितना फेयर चार्ज होगा, आगे उसको लेके जाना 20 किलोमीटर तक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है और इसका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर वेट कम हो जाएगा तो फेयर भी कम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। वेट ज़्यादा होगा तो फेयर भी ज़्यादा होगा, इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इसका और इसका चेक करते हैं, डिस्टेंस और फेयर का। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फेयर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड होगा, सही है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, x ओवर 12 इधर से इधर आने के लिए इक्वल टू, ये टेल ओवर हेड 9 ओवर 12, इधर से इधर आने के लिए मल्टीप्लाई, फिर टेल ओवर हेड 20 ओवर 18। अब हमें x फाइंड करना है, ये सारा ऐसे का ऐसे रहेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ये 12 से कट हो जाएगा, 9 2 जार 18, 2 10 जार 20, तो फेयर जो है वो क्या है, 10 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 which says 14 masons can build a wall 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall 120 meters high in 7 days? तो how many masons, तो masons एंड पे लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, लेंथ है उसकी, और क्या है, नंबर ऑफ डेज है। अच्छा, 14 मैसन्स अगर हो, ठीक है, वो 12 मीटर्स जो है वो बनाएंगे वॉल, ठीक है, 12 डेज में। हाउ मेनी मैसन्स, ये फाइंड करने हैं। नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर्स हाई 7 डेज में, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दोनों का आपस में क्या तल्लुक है। अगर लेंथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो मैसेज हमें ज़्यादा चाहिए होंगी, तो उनका क्या है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा मैसेज, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक ही साइड पे ही एरोज जाएंगे, इसका और इसका चाहिए, ठीक है। अगर 12 दिन में काम खत्म करना है तो 14 मैसेज लगे हुए हैं, वही काम आपने जल्दी 7 डेज में करना है, आपको मैसेज ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। जल्दी काम करना है 7 डेज में तो मैसेज कम डेज, मैसेज ज़्यादा चाहिए, तो इनका आपस में उल्टा चक्कर हो गया, रिवर्स रिलेशन। ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, x ओवर 14 इधर से इधर आने के लिए इक्वल टू, फिर टेल ओवर हेड, इधर से इधर आने के लिए मल्टीप्लाई, टेल ओवर हेड। x फाइंड करने के लिए x हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा ऐसे का ऐसे रहेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 2 जार 14, 12 10 जार, ठीक है, हमारे पास आ गया 10 इंटू 12 इंटू 2, 10 को 2 से करें 20, 20 इंटू 12 240, सो 240 इज द आंसर, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच सेज 15 machines prepare 360 sweaters in 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machines? हमने स्वेटर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें मशीन्स दी गई हैं और इसमें दिया गया है डेज दिए गए हैं। ये बताया गया है कि 15 मशीन्स, ओके, प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज, ठीक है। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 काम हो गई हैं जी, 15 में 3 12 रह गई हैं, 3 खराब हो गई। हाउ मेनी स्वेटर्स, कितने स्वेटर्स वो बनाएंगी 10 डेज में, ठीक है। इनका इसमें चेक करते हैं, अगर 15 मशीनें हैं तो 360 स्वेटर होते होंगे, मशीनें कम हो जाएंगी तो स्वेटर भी कम हो जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। डेज और स्वेटर्स का 6 दिन आपने काम करना है, 360 स्वेटर बना रहे हैं, ज़्यादा दिन काम करेंगे आप ज़्यादा स्वेटर बना लेंगे, तो इनका भी डायरेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, x ओवर 360 इज इक्वल टू 12 ओवर 5 इंटू 10 ओवर 6, x इज इक्वल टू आ गया 12 ओवर 5 इंटू 10 ओवर 6 इंटू 360, 6 6 36, 60 आ गया, और 5 2 10 आ गया,
2 60s are 120 into 12, 1440, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, which says 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days?